बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। रोज़े की हालत में शौहर का अपनी बीवी के साथ खुश तबी के लिए बोसो किनार करना या उसे गले लगाना ये कैसा है? ये सवाल काफ़ी दोस्तों ने व्हाट्सएप पर किया है, तो मैंने चाहा कि ये मसला भी आप दोस्तों के साथ शेयर किया जाए, जिसको जानकर आपको और मुझे इंशाअल्लाह अज़्ज़ वजल बहुत ज़्यादा फ़ायदा हासिल होगा। मसला ये है कि रोज़े की हालत में शौहर का अपनी बीवी के साथ खुश तबी के लिए बोसो किनार करना या उसे गले लगाना ये बिल्कुल जायज़ है। लेकिन आगे इस मसले को समझने की कोशिश करें कि ये किस सूरत में ये अमल जायज़ है और किस सूरत में ये अमल मकरूह है। अबू दाऊद के अंदर एक हदीस मुबारक मौजूद है, हदीस नंबर 2039। इस हदीस का मफ़हूम है, हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु रिवायत करते हैं, आप फरमाते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में एक शख्स आया और उसने आकर यही मसला दरियाफ़त फरमाया कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या रोज़े की हालत में अपनी बीवी के साथ बोसो किनार करना या उसे गले लगाना ये जायज़ है? तो हज़रत अबू हुरैरा फरमाते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे रुख्सत अता फरमा दी कि तेरे लिए इस मामले में रुख्सत है। हज़रत अबू हुरैरा फरमाते हैं फिर एक दूसरा शख्स आया, उसने भी यही मसला पूछा, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे मना फरमा दिया कि तेरे लिए इस मामले में रुख्सत नहीं है, तेरे लिए ये अमल करना जायज़ नहीं है। यानी रोज़े की हालत में तेरे लिए बीवी के साथ बोसो किनार करना या उसे गले लगाना ये जायज़ नहीं है। हज़रत अबू हुरैरा फरमाते हैं कि आपने जिसे रुख्सत अता फरमाई वो बूढ़ा था, उसकी उम्र काफ़ी थी, वो बूढ़ा था जिसे रुख्सत अता फरमाई कि तू अपनी बीवी को गले भी लगा सकता है, उसे बोसो किनार भी कर सकता है। लेकिन फरमाया कि जिसे आपने मना फरमाया वो नौजवान था। उलमा बयान फरमाते हैं, मालूम ये हुआ कि जिसे अपने ऊपर शहवत से मुकम्मल अमन हो, यानी जिसे ये मुकम्मल यकीन है कि वो अपनी शहवत को कंट्रोल में रखेगा, उसकी शहवत जो है गलबा नहीं पकड़ेगी, तो उसके लिए ये अमल करना, अपनी बीवी के साथ बोसो किनार करना, खुश तबी के लिए उसे गले लगाना, ये बिल्कुल जायज़ है, वो कर सकता है। लेकिन जिसे ये अंदेशा हो कि उसकी शहवत जो है वो गलबा पकड़ जाएगी और वो इससे जिमा में मुब्तला हो जाएगा या फिर उसे इंजाल हो जाएगा, तो उसके लिए ये अमल करना ये मकरूह है। यानी वो अपनी बीवी से दूर रहे रोज़े की हालत में और अपनी बीवी के साथ गले भी ना मिले और ना ही उसे बोसो किनार करे। ये उसके लिए इजाज़त है जो अपनी शहवत पर कंट्रोल रखता है, और जिसे अपनी शहवत पर कंट्रोल नहीं है वो इस चीज़ से बचे। इसी तरह बहार शरीयत में भी ये मसला बिल्कुल वाज़े अंदाज में मौजूद है। बहार शरीयत में रोज़े के मकरूहात का बयान है कि औरत का बोसा लेना और गले लगाना और बदन छूना मकरूह है, जबकि ये अंदेशा हो कि इंजाल हो जाएगा या फिर वो जिमा में मुब्तला होगा। अब आगे भी इस मसले को समझें कि अगर किसी शख्स ने यह अमल कर लिया, यानी रोज़े की हालत में अपनी बीवी के साथ बोसो किनार किया या उसे गले लगाया, इस सूरत में उसे इंजाल हो गया, शहावत हुई और उसे इंजाल हो गया, तो फिर उसका रोज़ा फासिद हो जाएगा, रोज़ा टूट जाएगा। और अगर इंजाल नहीं हुआ तो फिर उसका रोज़ा मकरूह हो जाएगा, और अगर उसने जिमा कर लिया तो फिर उसका रोज़ा भी फासिद हो जाएगा और उस रोज़े का कफ़ारा भी है और उस रोज़े की वो कज़ा भी करेगा। ये मसला था, काफ़ी दोस्त पूछ रहे थे कि रोज़े की हालत में अपनी बीवी के साथ बोसो किनार करना या उसे गले लगाना ये कैसा है। मैंने मुकम्मल वजाहत के साथ आपके सामने बयान किया। उम्मीद करता हूँ आपका मसला जो है समझ आ गया होगा। दुआ है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन हम सबको शरई मसाइल जानने की तौफीक अता फरमाए। इस बात को आगे दोस्तों तक ज़रूर शेयर करें। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह हम सबको दीन की समझ अता फरमाए। आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।